नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर आज देखा होगा आपने काफ़ी गिरावट देखने को मिला। अब इस गिरावट का मेन रीज़न क्या है? ये मेन रीज़न बच्चे-बच्चे को मालूम है कि इस मार्केट की गिरावट का मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है वार। अब वार का क्या वार ऐसे ही चलेगा या वार और तेज़ी से चलेगा या ख़त्म होगा? क्या होगा? जैसे कि यूक्रेन का युद्ध देखा होगा आपने, तो यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था रूस के साथ, तो भी मार्केट के अंदर बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिला था। तो क्या मार्केट के अंदर वैसे ही गिरावट होगी? क्या मार्केट वापस पॉजिटिव हो जाएगा? क्या ये वार खत्म हो जाएगा? ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और क्या हो सकता है? ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे मार्केट को लेकर कि मार्केट के अंदर वापस पॉजिटिव होगा या ऐसे ही और गिरेगा या और गिरने वाले हैं या आपको स्टॉक इस समय खरीदारी करना चाहिए या बिकवाली करना चाहिए, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि समय-समय आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो सबसे पहले मार्केट की बात कर लें, तो आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिला था। अगर अब बीएसई सेंसेक्स की बात की जाए, तो यहाँ पर भी 1.14% की गिरावट देखने को मिला था। अगर हम बात कर लें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में भी देख सकते हो कि 1.10% का गिरावट देखने को मिला था। इसमें भी सुबह मार्केट ओपन हुआ था, उसमें काफ़ी भयंकर गिरावट था, लेकिन वापस मार्केट ने रिकवरी दिखाया और लास्ट में धीरे-धीरे करके गिरावट में ही मार्केट क्लोजिंग दे दिया। तो निफ्टी 50 के अंदर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला। अगर निफ्टी बैंक की बात कर लें, तो इसके अंदर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला है, 1.63% का गिरावट देखने को मिला है। तो मार्केट के अंदर अचानक गिरावट देखने को मिला है। इस गिरावट का मेन रीज़न की बात की जाए तो आपको पता होगा कि इज़राइल और ईरान का युद्ध, तो इस युद्ध को लेकर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। इज़राइल पे ईरान ने अटैक कर दिया, इसकी वजह से गिरावट देखने को मिला है। न्यूज़ की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल को इज़राइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर अचानक हमला कर दिया, जिसके में किसी को उम्मीद भी नहीं थी। हमले में सिर्फ ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। इसके बाद बीते दिन ईरान ने इज़राइल पर हमला कर दिया। तो इस हमले को लेकर अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। हालाँकि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल का इज़राइल ने रोक दिया। बड़ी बात ये है कि इज़राइल और ईरान को उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार में है। ईरान के डायरेक्टर हमले के बाद इज़राइल में रविवार को इज़राइल वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इसमें इस बात पर सहमति बन गई कि इज़राइल काउंटर अटैक करेगा, लेकिन अभी तक हमले के टाइम पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। वही इज़राइल के साथ देने के लिए इज़राइल के विदेश मंत्री कार्टूज ने ब्रिटिश विदेश सचिव और फ्रांस के विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया। तो ब्रिटेन ने खुलकर इज़राइल का किया समर्थन, यानी ब्रिटेन ने इज़राइल को खुलकर समर्थन किया है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कहा है कि हमारा देश इज़राइल और उसके लोग के साथ खड़ा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अपने सहयोगी देश की मदद के लिए अमेरिका ने इज़राइल के पड़ोसी इस्लामी देशों से बातचीत करना शुरू कर दिया है। अमेरिका विदेशी मंत्री एंटनी जो कि बिल्कुल ने रविवार को डी जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के समकक्षों के साथ अलग-अलग कॉल पर इज़राइल और ईरान के हमले की चर्चा की है। इन देशों के साथ बातचीत में अमेरिका ने एक बात दोहराई कि अमेरिका देशों के बीच तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन इज़राइल की रक्षा का समर्थन जारी रहेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन मिसाइल से इज़राइल पर हमला किया। और यहाँ पर जो कि दूतावास पर घायल हमले के 2 हफ्ते के बाद इज़राइल ने इज़राइल का बड़ा हवाई हमला किया। तो आप देख ही सकते हो ईरान ने इज़राइल पे बहुत बड़ा हमला किया। इस हमले से क्या है कि 300 ड्रोन्स दागे गए, लेकिन इनमें से कोई जनहानि नहीं हुई है। कोई जितनी हानि होनी चाहिए थी उसके मुकाबले कोई हानि नहीं हुई है। इज़राइल ने इनको गिरा दिया गया, तो आप देख ही सकते हो। इसके अलावा इज़राइल की एक न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि इज़राइल का कहना है कि वह सही समय आने पर ईरान को हमले का जवाब देगा। तो उन्होंने अभी युद्ध के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि जब वक़्त ठीक आएगा, समय सही आएगा, तो उस समय ये जवाब देगा। इज़राइल इनको बिल्कुल जवाब देगा। अब इसके अंदर देखने वाली बात ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने कह दिया कि जो बाइडेन है, उन्होंने बोल दिया कि जो कि नेतन्याहू से कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ आक्रमण अभियानों में शामिल न होगा। तो आप देख सकते हो कि इससे एक ट्वीट निकल के आया कि बाइडेन ने बिल्कुल साफ कह दिया कि बिडेन ने बोल दिया कि कहा कि अमेरिका ईरान की जवाबी हमले के साथ समर्थन नहीं करेगा।
अब इसमें क्यों नहीं करेगा? इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि अगर वो करता है मान लो, तो वो क्या है कि इस वार में शामिल होना नहीं चाहता, क्योंकि इससे क्या होगा, फंडिंग की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा बिग रीज़न ये है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन आने वाला है। इसी कैलेंडर ईयर्स के अंदर इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन के कारण क्या होगा कि वो इसमें नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि हर ये चाहता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो, महँगाई कम हो, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर इलेक्शन के साथ अभी अगर युद्ध के अंदर शामिल होता है, युद्ध अगर बड़ा होता है, तो क्या होगा कि महँगाई बढ़ जाएगी। तो हर इलेक्शन में यही चाहता है कि कोई भी कि महँगाई ना बढ़े। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो अमेरिका क्या है कि इस युद्ध के साथ शामिल होना नहीं चाहता है। तो अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि हम समर्थन नहीं करेंगे। इसके अलावा देख ही सकते हो कि जब ये युद्ध होता है तो ऑयल की काफ़ी रेटें बढ़ जाएगी, महँगाई काफ़ी बढ़ जाएगी। ये देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि शनिवार को इज़राइल में ड्रोन और मिसाइल के लॉन्च करने के बाद इज़राइल और ईरान के बीच नए सिरे से तनाव के कारण सोमवार को निवेशकों की भावना को नकारात्मक हुई है। तो इस रीजन के कारण, इस वार के कारण मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। तो आप देख ही सकते हो। तो कुल मिला के इसका बिल्कुल क्लियर रीज़न है कि मार्केट के अंदर गिरावट इस वार के कारण मिली है। तो अभी इसका कोई क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी लग यही रहा है कि ये युद्ध ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी इज़राइल के ऊपर है। क्योंकि इज़राइल ने अभी फ़िलहाल साफ कह दिया कि अगर मौका आने पे या समय आने पर हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन फ़िलहाल इज़राइल ने भी कोई नहीं बताया कि मैं वापस तुरंत जवाब दूँगा। तो अब युद्ध है पूरा इज़राइल के ऊपर है, तो क्या होगा वो क्लियर नहीं कह सकते। तो मेरे हिसाब से अभी आपको ना ना तो कोई नई खरीदारी करनी चाहिए। और नई अपना जो आपने खरीद रखा है उनको लॉस में निकालना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। यही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी ये भी नहीं कह सकते कि वार होगा, क्योंकि वार का अभी इज़राइल के ऊपर है, तो अभी ये भी क्लियर नहीं कह सकते। और वार कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि जो 300 इनका हमला हुआ है, इससे कोई हमले से कोई जनहानि ज़्यादा नहीं हुई है। अब क्या होता है आगे की, अब जैसे ही कोई न्यूज़ निकल के आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही कोई न्यूज़ मिलेगी हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे आगे मार्केट में क्या हो सकता है। और अगर आप हमारे बिल्कुल फ्री टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम कॉल मिलता है बिल्कुल फ्री। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।